देखिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन आज हम पढ़ेंगे। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन अब दो सबसे बना है बायोडायवर्सिटी। बायो प्लस डायवर्सिटी। बायो मतलब होता है लिविंग और डायवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नताएं। तो लिविंग जितने भी हैं उनके बीच में कितनी विभिन्नताएं, जीवों में कितनी विभिन्नताएं, उसी को हम बायोडायवर्सिटी, हिंदी में बायोडायवर्सिटी, हिंदी में इसको जैव विविधता कहते हैं। ठीक, कंजर्वेशन है संरक्षण, तो जैव विविधता का संरक्षण हम पढ़ेंगे। तो जैव विविधता संरक्षण का सेंस क्या है कि दो टाइप के जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, जिसको हम एक इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, एक एक्स सीटू कहा जाता है। अब जहाँ पे भी इन है, इन माने क्या होता है अंदर, ठीक है। तो सीटू कंजर्वेशन एक टाइप ऑफ मोड है जिसमें हम कंजर्वेशन करेंगे। तो एक्चुअल में इसमें क्या किया जा रहा है कि इन सीटू कंजर्वेशन में जैसे कि कोई भी जीव जहाँ पे नेचर ने उसको बना दिया है कि वो वहीं पैदा होगा, जैसे हिमालयन याक है, वो हिमालयन याक वहीं पैदा होता है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में हिमालयन याक अपने आप घुसेगा, अपने आप मतलब कि घूमेगा, उसको नेचर ने वहाँ पे बनाया हुआ है, तो वो वहीं रहेगा। तो उसके लिए वो इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, हिमालय है, वो वहीं रहेगा। ठीक, तो जहाँ जो पाया जा रहा है, जहाँ पे भी नेचर ने जिसको जहाँ पे भी रखा हुआ है, वो उसका क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन। उसको किसी ने ला के वहाँ रखा नहीं है, बल्कि नेचर ने उसको ऑलरेडी जहाँ पे उसको क्रिएट किया, जहाँ पे वो पाया जा रहा है नेचुरली। ठीक, तो इसमें कई टाइप के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पूछा जाता है पीसीएस में, आईएएस में। एक बस इंटरचेंज कर देगा, एक्स2 की जगह इन2 का एग्जाम्पल बुला देगा और इन2 की जगह एक्स2 का, और फिर बच्चे कंफ्यूज होकर सवाल गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि इन सीटू कंजर्वेशन में क्या है कि सबसे पहले 5 चीज़ें एकदम रट लेनी है। इन सीटू में सिर्फ 5 ही चीजें क्या क्या है। एक हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट मतलब वही कि जितने भी इंडिया में हॉट स्पॉट है या कितने भी वर्ल्ड लेवल पे कहीं पे भी हो, तो वो क्या है कि वो उसका इन सीटू है कंजर्वेशन। ठीक, जैसे कि इंडिया में हॉट स्पॉट टोटल 4 है। ठीक, तो जैसे ये थोड़ा सा मैप मेरा सही नहीं लगेगा आपको, लेकिन फिर भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम, ये भारत है, भारत का हम देख रहे हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो जो हिमालयन रेंज है, एक ये हॉट स्पॉट है। दूसरा हॉट स्पॉट जो वेस्टर्न घाट है अरब सागर की तरफ, जिसको हम कहेंगे वेस्टर्न घाट, यहाँ पे एक हॉट स्पॉट है। तीसरा जो अंडमान निकोबार है, वहाँ पे सुंडा लैंड बोला जाता है। ठीक है, तीसरा सुंडा लैंड है। और चौथा जो है, जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य बर्मा सटा हुआ है और हमारा भारत का कुछ हिस्सा, तो ये इंडो बर्मा रीजन इसको बोला जाता है। तो भारत में टोटल 4 ही हॉट स्पॉट है। कौन कौन? एक हिमालयन है, एक वेस्टर्न घाट है, एक सुंडालैंड जो कि अंडमान निकोबार में है, और इंडो बर्मा रीजन है जो कि पूर्वोत्तर राज्य के समीप देखा जाता है। ठीक, तो पहला इन सीटू कंजर्वेशन में हॉट स्पॉट हो गया। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब बहुत बड़े जंगल के हिस्से होते हैं जिसमें बहुत सारे जीव स्पेशली वहाँ पाए जाते हैं, तो उनको बायोस्फीयर रिजर्व कह देते हैं कि यहाँ पे अब जैसे यहीं पे ये लोग रहेंगे, और सरकार इनको एक टैग दे देती है कि यहाँ पे तो कोई भी बाहरी लोग मतलब कि शिकार नहीं कर सकते जानवरों का बायोस्फीयर में। हाँ, यहाँ पे लोगों का जैसे कि जो लकड़ियाँ इकट्ठा करना, वहाँ जा सकते हैं, लेकिन शिकार नहीं कर सकते बायोस्फीयर में। जब सरकार ने इनको टैग दे दिया कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा नेशनल पार्क भी इन सीटू है, क्योंकि जहाँ पे मतलब बहुत सारे वैरायटी के लोग मतलब बहुत सारे वैरायटी के जंतु जो भी चीज़ें हैं वो पाई जा रही हैं, वो उसको नेशनल पार्क बना देते हैं। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि जो भी नेचर ने खुद ही बना दिया, उसको सरकार एक टैग दे देती है, ये सारे नाम। एक सैक्रेड ग्रुप मतलब क्या, पवित्र स्थान। तो कुछ चीज़ें जैसे कि राजस्थान में आप लोग जानते होंगे बिश्नोई एक समाज है जो कि काले हिरण का बहुत पूजा करता है। हाल ही में उस समाज का एक व्यक्ति जो है सलमान खान को भी मतलब मारने की धमकी दिया, क्योंकि काला हिरण केस में सलमान खान की बातें जैसे जो भी चीज़ें चलती हैं कि भाई आप माफ़ कर दो तभी हम आपको छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा पवित्र जानवर को आपने मारा है इसलिए। तो जैसे ऐसी चीज़ें जो सैक्रेड ग्रुप्स बना देते हैं, वहाँ क्या है, वो भी इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इन सीटू कंजर्वेशन में कौन कौन? हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सैक्रेड ग्रुप्स। इसके बाद आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन का क्या सेंस है? यहाँ पे जैसे कि वो खुद ही नहीं, जैसे अभी हमारे यहाँ से नामीबिया से आए थे लायन, तो वो लायन कहाँ के रहने वाले हैं?
नामीबिया के, तो नामीबिया में अगर वो रहते तो वो इन सिटू कंजर्वेशन होता है, लेकिन नामीबिया से वो इंडिया में चले आए तो वो क्या हो गए, एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोटेनिकल गार्डन आते हैं, जूलॉजिकल पार्क आते हैं। देखिए जूलॉजिकल पार्क इसमें एक्स सिटू में है, लेकिन इन सिटू में नेशनल पार्क्स हैं। तो एकदम ध्यान रखना, क्योंकि इसी से कंफ्यूज इतना ज़्यादा कर देते हैं कि चाहे आप जितना भी ध्यान रखोगे भूल जाते, लेकिन फिर भी हमको कोशिश रहेगी कि हम रिवीजन करके चीज़ों को समझते हुए याद रखेंगे। तो हमारा दूसरा हो गया जूलॉजिकल पार्क, तीसरा हो गया वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, फिर क्रायो प्रिजर्वेशन के सेंस क्या है, जैसे बहुत सारे जीव अब ये संभावना के भविष्य में ये विलुप्त हो जाएंगे, तो उनके भी जो स्पर्म है ओवा उनको कंजर्व करके आगे फर्टिलाइज कराया जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक्स सिटू वाला। फिर इसके बाद टिश्यू कल्चर मेथड है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जिसको हम IVF कहते हैं, सीड बैंक, पॉलन बैंक, जीन बैंक और एक्वेरिया, ये गलत लिखा हुआ है, एक्वेरिया है ये, ठीक है, एक्वेरिया और होम गार्डन्स। तो ये जितने हैं क्या, ये एक्स सिटू है। और इस बायोडाइवर्सिटी डे हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इस साल 22 मई 2023 को जो थीम थी वो क्या था, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। तो आज हमने ये देखा क्या कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कितने टाइप के, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब क्या, जो जीव जहाँ पाया जाता है, नेचर ने जहाँ उसको पैदा किया है वहीं पे उसको रिजर्व कर दिया, उसको कंजर्व कर दिया जाए, तो वो इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। एक्स सिटू क्या है कि कोई जीव कहीं और पैदा होता है लेकिन उसका कंजर्वेशन कहीं और लाके किया जाए, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन हो जाता है। इन सिटू में हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेक्रेटरी ग्रुप्स। इसमें जो है हॉट स्पॉट में टोटल इंडिया में 4 है, हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, इंडो वर्मा ये है, और सुंडालैंड अंडमान निकोबार वाले हिस्से में है। इसके बाद एक्स सिटू कंजर्वेशन, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर मेथड, इन विट्रो IVF, सीड बैंक, पॉलन बैंक, जीन बैंक, एक्वेरिया, होम बैंक। और इस बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को हर साल मनाते हैं। इस बार 2023 का थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, जो कि फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक।